म्यूट कर दो अभिषेक इसको। तो अभी हम क्या करते हैं, स्टैंड डेविएशन के बारे में बात करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, पहले तो बता दूं डेविएशन होता क्या है, और उससे पहले इसको मैं आपको बताऊंगा करके क्या होता है। देखो जब आप एज्यूम्ड मीन निकालते थे, तो एक मतलब एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालते थे, तो आप एक मीन को एज्यूम कर लेते थे, फिर उसको सभी ऑब्जर्वेशन में से माइनस करते थे, उसी को डेविएशन कहते हैं, उसी तरीके को डेविएशन कहा जाता है। इसको कहते हैं पद विचलन यानी विचलन। इसको कहते हैं हम जो मतलब विचलन हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं डेविएशन, माइनस करा जाता है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो एक्यूरेट मीन निकालने के लिए, यानी एवरेज आपका अरिथमेटिक मीन एक्यूरेसी निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसा उन्होंने बताया कि 1893 में कॉल पियर्सन जो था, उसने इसको जो है पहली बार यूज किया था। और क्यों यूज किया था, क्योंकि इससे पहले के जो मेथड थे जैसे रेंज, वो जो है, क्योंकि देखो रेंज होती है इतने से इतने तक, उसमें उसके अंदर क्या था, एक्यूरेसी नहीं थी, ठीक है ना, एडुकेटी नहीं थी, एडुकेसी। अच्छा, दूसरी चीज क्या फिर उसके बाद आई हमारे पास मीन डेविएशन। मीन डेविएशन जब हम निकालते थे, आपको मैंने चैप्टर 15 में मैथ में कराया है कि मीन डेविएशन निकालते समय हम इग्नोर कर देते हैं किसको, नेगेटिव साइन को। तो उसके अंदर जो एल्जेब्रिक रूल जो है वो परफेक्टली यूज नहीं होता, इसीलिए उसको भी हम मतलब उसके ऊपर भी हमें पूरा बिलीव नहीं है। और अब आया क्वार्टाइल डेविएशन। अब क्यूडी जब हम निकालते हैं क्वार्टाइल डेविएशन, वो बड़ा मुश्किल पड़ता है, उसमें पहले क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल जो है 3 निकालो, फिर उनको सॉल्व करो, वो बहुत बड़ा मेथड भी होता है। और इसीलिए फिर हम जो है पहली बार कॉल पियर्सन ने 1893 में कौन सा मेथड यूज करा, स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसको करने के 3 तरीके थे। अब इसकी जो डेफिनेशन है, जब इसकी मैं आपको इसका जब मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखाऊंगा, तो उसी के अंदर उसकी डेफिनेशन जो है छुपी हुई है। इसीलिए मैं चाहता हूं मैं आपको डेफिनेशन अभी ना बताऊं, पहले एक जो है टेबल के थ्रू क्वेश्चन करके आपको दिखाऊं। इसमें 3 मेथड से आप जो है सॉल्व कर सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्चुअल मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, और एक होता है शॉर्टकट मेथड। इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं एक्चुअल मीन मेथड से एक कोई टेबल लेकर के आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के दिखाता हूं। ये भी एक मीन है, ठीक है ना, ये भी एक मीन नहीं, इसको हम कह सकते हैं एवरेज है। तो जैसे हमारे पास एक डाटा है 5, 8, 7, 11, 14, 5, 8, फिर क्या है 7, 18, ये मेरे पास x है। अब सपोज मेरे को इसका मीन निकालना है, इन सबको जोड़ा और 5 से कर दिया डिवाइड। बट यहां मीन की बात नहीं कर रहे हैं, यहां तो हम डिस्पर्सन की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने 2-3 जो है डिस्पर्सन निकाल लिए, रेंज निकाल लिया, क्वार्टाइल डेविएशन निकाल लिया, मीन डेविएशन निकाल लिया, लेकिन उससे हमें एक्यूरेसी जो है हमें नहीं हो रही, ना ही हमें सेटिस्फेक्शन हो रहा है, ना ही हमें ये समझ आ रहा है, क्योंकि वो मैथमेटिकल पूरा रूल भी नहीं यूज कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू हम किस तरीके से डिस्पर्सन फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सॉरी, मेथड 1 हम इसमें यूज कर रहे हैं, जिससे बोलते हैं एक्चुअल मीन मेथड। अब एक्चुअल मीन में तो आपको पहले मीन निकालना पड़ेगा एक्चुअल, तो मीन कैसे निकालते हैं, सबका सम कर दो, इसे बोलेंगे सिग्मा एक्स। 18, 29, 36, 49, 49, चलो जी। अब मुझे मीन निकालना है, मीन का फॉर्मूला होता था सम ऑफ सॉरी समीशन ऑफ एक्स अपॉन में एन। ये कितना है 49, और ये कितना है 7, 7 से इसे कर दिया डिवाइड, कितना आ गया, सॉरी 5 आ गया, ठीक है। तो एक बार ये चेक करो कि इसका सम 49 आ रहा है या फिर 50 आ रहा है। 45 आना चाहिए मेरे हिसाब से, मैंने कोई डाटा रॉन्ग ले लिया। 5, 8, 7, 11, 14, तो 29, 36, हाँ सॉरी यहाँ पर 14 है, हाँ
क्योंकि मैं आपको पहला एग्जांपल अगर समझा रहा हूं तो वो इजी समझाऊंगा। ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट में नहीं आएगा, पॉइंट में भी आ सकता है, बट इजीएस्ट मेथड से पहले समझाया जाएगा आपको। तो 45 अपॉन में 5, इट्स मीन आंसर आ गया 9। ये मेरा एक्चुअल मीन आ गया। अब मैंने यूज करना है एक्चुअल मीन मेथड। तो मैं क्या करूंगा, डेविएशन निकालूंगा, जिसको मैं स्मॉल मीन के नाम, स्मॉल एक्स के नाम से उसका नाम रख देता हूं कि इस एक्स में से मीन माइनस कर दो। ठीक है, चलो जी मीन माइनस करते हैं एक्स में से। 5 में से 9 गया -4, 8 में से 9 गया -1, 7 में से 9 गया, 11 में से 9 गया, और ये 5 आ गया। ठीक है, अब आप इसका सम मत कर देना, 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये रूल होता है जब भी हम डेविएशन निकालते हैं एक्चुअल मीन से, तो उसका सम ऑलवेज क्या होता है, सम ऑफ डेविएशन क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि हम एक्चुअल मीन से निकाल रहे हैं। एक्चुअल मीन मतलब बिल्कुल बीच का नंबर। जो बिल्कुल बीच का नंबर लेंगे तो इससे मतलब बड़े भी उतने हैं जितने इससे छोटे हैं। तो जब मैं उसका डिस्पर्सन निकालूंगा या उसका जब मैं क्या नाम डेविएशन निकालूंगा और उसको सम कर दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसीलिए इसका हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 1, 4, 4 और 25, क्योंकि स्क्वायर में माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है। ठीक है ना, इसीलिए ये आ गया तुम्हारा, ये आ गया 50। तो आपका जो सिग्मा एक्स स्क्वायर है वो आ गया 50। तो आपके पास जो ये मेथड का नाम है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है, ग्रीक साइन है ये। ठीक है ना, फॉर्मूला होता है अंडर रूट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस अपॉन में n। ये फॉर्मूला होता है इसका एक्चुअल मीन में, उससे मेथड बहुत इजी है। तो ये कितना आया मेरा सम ऑफ स्क्वायर 50 अपॉन में n कितना था, इसको करा डिवाइड 10 आया। और जब हम 10 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 3 पॉइंट कितना आएगा, 3.16। सॉल्व करो ये तो, और ये मत कहना सर स्क्वायर रूट भी सिखा दो 8 का। तो कितना आ गया, 3.16 आंसर आ गया। अब आपने देखा क्या करा हमने, पहले मीन निकाला, मीन निकालने के बाद उस मीन को सम में से माइनस करा यानी डेविएशन निकाला। इसका सम नहीं करना, इसके स्क्वायर का सम करना है। स्क्वायर के सम को और नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दिया जाएगा अंडर रूट के अंदर, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा। बाई चांस आपने अगर वेरिएंस निकालना होता, क्या निकालना होता, वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। बस स्क्वायर हटा दो इसके ऊपर से तो आंसर क्या होता, 10 होता। अगर आप स्क्वायर लगा दोगे इसके ऊपर तो ये रूट हट जाएगा बस। तो अंदर क्या था, 50 डिवाइड बाय 5, आंसर कितना होता है, 10 होता। तो अगर वेरिएंस पूछेंगे तो 10 है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेंगे तो अंडर रूट 10 है। ठीक है, दोनों में इतना फर्क होता है बस। अब इसकी मैं आपसे डेफिनेशन के बारे में बात करता हूं। जो मैंने कहा था कि जब मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊंगा तो वो समझ आएगी। तो देखो डेफिनेशन को आपने ना, डेफिनेशन को टुकड़ों में याद करना है। जैसे पहला, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट, ठीक है, क्या, स्क्वायर रूट क्या, स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द अरिथमेटिक एवरेज of the square of the deviation, of the square of the deviation। ठीक है ना, measured from mean, measured from mean, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब सर ये कैसे इससे मैच कर रही है, देखो सारे वर्ड्स को लेंगे। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट किसका, अरिथमेटिक एवरेज। ठीक है ना, अब अरिथमेटिक एवरेज मतलब हमने n से डिवाइड करा, ये इसको बोलते हैं जब भी हम नंबर ऑफ आइटम से किसी चीज को डिवाइड करते हैं उसको अरिथमेटिक एवरेज बोल देते हैं। अरिथमेटिक एवरेज किसकी, स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस, इनको हम क्या कहते हैं, डेविएशंस, इनके स्क्वायर को, तो स्क्वायर को करा है ना, इसको बोलते हैं स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस मेजर्ड फ्रॉम द मीन, जो हमने किससे निकाले हैं, मीन से निकाले हैं। बताओ, जो इसकी डेफिनेशन है वही इसका फॉर्मूला है, क्या,
स्क्वायर रूट अरिथमेटिक एवरेज किसका, स्क्वायर ऑफ डेविएशंस इन डेविएशन के स्क्वायर का, जो हमने मेजर किया है कहां से, मीन्स खत्म। तो इसको मिक्स करके याद कर लो आपको, तो इसको याद करने में भी मुझे नहीं लगता आपको बहुत मुश्किल आएगी। अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे सेकंड वाले मेथड से, जिसको हम कह सकते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या कहते हैं इसको हम? अब डायरेक्ट मेथड क्या होता है ये भी अभी आपको बता देते हैं कि डायरेक्ट मेथड से इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, तो जो है कभी कभी कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है, इसको मैं साफ कर देता हूं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, हम मीन नहीं निकालते। क्या नहीं निकालते? मीन नहीं निकालते। वीडियो में इसको दोबारा से डेफिनेशन और जो भी मैंने लिखा है वो मतलब पॉज करके लिख लेना आराम से, लेकिन लिखना जरूर है, नोट जरूर करना है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है इस एक्स का ना स्क्वायर निकाल देते हैं सीधा। क्या निकाल देते हैं? 5 का, 8 का, 49, 121, 196, इसको बोलेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर। 9, 7, 16, 20, 25, 11, 13, 17 और 8, फिर 25, फिर 2, 3, 4, 445, 455, ठीक है। बस इतना कर दिया, कोई मीन निकाला नहीं हमने। लेकिन डायरेक्ट मेथड में होता क्या है, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है। देखो चलो ये तो नंबर हमारे फिर भी छोटे छोटे हैं, अगर ज्यादा होते तो मान लो जो है 141 होता, 113 होता, 72 होता तो बड़ा मुश्किल होता, तो वो डेविएशन थोड़ा इजी हो जाता है इसका। लेकिन फॉर्मूला ही बदल जाता है, फॉर्मूला ये हो जाता है अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का स्क्वायर। ये क्या होता है, ठीक है। इसको हम और करके ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम और करके ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ये तो आपको समझ ही आ गया। इसका मतलब होता है मीन। इसका मतलब क्या होता है, तो मीन लिख दो, ऐसे मीन का साइन लगाओ, मीन करके। मीन कितना आया था हमारा, इसका 9 आया था ना, डायरेक्टली 9 भी लिख सकते हो। और भी इसका एक तरीका और है, वो तरीका है 1/n अंडर रूट एन मीन स्क्वायर माइनस मीन। ये फॉर्मूला भी है एक आपके पास, ये वाला, ठीक है ना। बट इसका हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए आप भी इसको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो ये मैं आपको साफ करके दिखा देता हूँ ऐसे। ये ले सकते हैं, इन दोनों का मतलब एक ही है, मतलब तो उसका भी एक ही है, बट बहुत ज्यादा फॉर्मूले याद करो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं इसके अंदर, अगर मैं ये लेता हूं एक्स स्क्वायर 455 अपॉन में 5, मीन का मतलब क्या था, या तो मीन निकाल लिया वो आपने अभी, जैसे 9 आया था तो यहाँ आप जो सीधा 9 रख दो, नहीं तो आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो तो सिग्मा एक्स कितना है 45 और एन कितना था 5, वो ऑटोमेटिक 9 ही आ जाएगा आपका। तो इसको करें अगर हम डिवाइड 91 और इसे करें कितना आएगा 9 स्क्वायर 81 अंडर रूट कितना आ गया, अंडर रूट 10, आंसर वही आएगा, वो थोड़ी अलग आ जाएगा। ये कौन सा मेथड हो गया, डायरेक्ट हो गया। अब एक और मेथड है जिसे हम कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या करते हैं, साफ कर दें इसको भी फिर हम, ठीक है। क्या बेटा, दर्द तकलीफ, ठीक है। अब एज्यूम्ड मीन मेथड, सॉरी मैंने साफ कर दिया। एज्यूम्ड मीन मेथड में मैं फिर दोबारा से यही नंबर ले लेता हूं, क्या थे 5, 8, 7, 11 एंड 14, ठीक है।
अब एज्यूम्ड मीन मेथड में, या शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं इसको। इसमें हम क्या कर देते हैं कि इस एक्स में से किसी एक को ना मीन मान लेते हैं, यानी हम एक्चुअल मीन नहीं निकाल रहे, किसी एक को मीन मान लेते हैं। तो मैं मीन ना 8 को मान लेता हूं, लो जी ए, एज्यूम्ड मीन मतलब ए। अब मैं डेविएशन निकाल देता हूं, dx नाम रख देता हूं उसका, और x में से a घटा देता हूं। 5 में से 8 गया -3, 8 में से 8 गया, 7 में से 8 गया, 11 में से 8 गया, इसको मैं जोड़ूंगा अब। क्यों भाई? क्योंकि ये एक्चुअल मीन से तो मैंने निकाला नहीं, जो इसका इसके डेविएशन का सम 0 आ जाएगा। एक्चुअल मीन होता तो इसका सम 0 आता है, मैंने अभी बताया था फर्स्ट टाइम उसमें मेथड में। इसका सम 0 नहीं आएगा। अब 9 और -4 प्लस का कितना आ गया 5। अब कर दूंगा मैं इसका स्क्वायर, स्क्वायर भी चाहिए मुझे इसका, dx का। 9 0 1 9 एंड 36, तो सिग्मा dx का स्क्वायर भी आ गया 37 है 55। देख लो एक बार। नहीं 55 भी आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या फॉर्मूला हो जाता है? फॉर्मूला इसमें चेंज हो जाता है। फॉर्मूला हो जाता है सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन में n माइनस सिग्मा dx अपॉन में n का स्क्वायर। आप बोलो सर कहां चेंज हुआ? जो अभी डायरेक्ट मेथड में था वही तो है, डायरेक्ट वाला ही तो है, कुछ नहीं बदला। डायरेक्ट वाले में हम क्या कर रहे थे, ये डेविएशन नहीं निकाल रहे थे, डायरेक्ट इसी का स्क्वायर निकाल रहे थे और इसी की जोड़ को ले रहे थे। इसमें क्या डेविएशन निकाले, डेविएशन निकालने का फायदा क्या होता है? डेविएशन निकालने से ये नंबर जो हमारे हैं वो छोटे हो जाते हैं। समझ आ रही है बात? जैसे चलो ये तो ऑलरेडी छोटा है, मैंने क्या बताया, अभी मान लो यहाँ होता 214, 311, 307, ये यहाँ होता 381, है ना 385। तो कैसे करते? इतने बड़े का स्क्वायर निकालना, उसका सम करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ऐसे केस में डेविएशन काम आता है हमारे, और वो एज्यूम्ड मीन से करा हमने। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, dx स्क्वायर कितना है हमारे पास 55, n कितना है 5, सिग्मा dx कितना है और n कितना है, इसे करा कितना आंसर आया, और इसे करा कितना आया 11 और 1 का स्क्वायर 10, बाहर निकाला कितना आ गया आंसर 3 आंसर वही आएगा। तो तीनों मेथड समझ आए। सबसे बेस्ट मेथड ये होता है, क्यों? पॉइंट में नंबर आ जाए, एक्स की वैल्यू पॉइंट में आ जाए, बटे में आ जाए, एक्स की वैल्यू हमारी बहुत बड़ी आ जाए, तो उस केस में आप ये वाला लगाओ। अगर आप बाई चांस आपने एज्यूम्ड मीन मेथड के बजाय एक्चुअल मीन मेथड लगा दिया और मीन तुम्हारा 9 आ गया, लकी थे कि 9 आ गया, 9.25 आ जाता, मीन क्या आ जाता? अब जरा 5 में से घटाना 9.25, 4.25 बचेगा माइनस का। 4.25 एक्चुअल में देखा जाए तो 425, उसका फिर स्क्वायर निकालना है। जितनी देर में आप 1 का स्क्वायर निकालोगे, 425 का स्क्वायर निकालोगे, उतनी देर में पूरी टेबल कंप्लीट हो जाएगी, अगर आप उसको एज्यूम से करते हो। तो जहां आपका एक्चुअल मीन वाले केस में एक्चुअल मीन अगर पॉइंट में आ जाए, तो फिर आपने एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करो, डायरेक्ट तो कोई यूज नहीं करता, ठीक है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाला यूज किया जाता है। इसमें क्या है, आपका मीन क्या आएगा, पॉइंट में आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने माना है। जब मैंने माना है तो मैं पॉइंट में क्यों मानूंगा, मैं तो अपने अकॉर्डिंग मानूंगा, इजी। तो एज्यूम्ड वाले केस में आपका आंसर ये आ जाएगा। अब इसको आप नोट करो अच्छे से। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, मैं बोर्ड पर ही लिख रहा हूं, जो ऑनलाइन है वो भी इसको ट्राई करेंगे, और मैं इसको मतलब म्यूट कर दूंगा जब तक। मैं यहां पर लिख रहा हूं, सॉरी मैं इसी की जगह पे लिख देता हूं, ये तो नोट क्या करना है आपने, या यहां लिख देता हूं, सॉरी, आप लोगों को दिख भी जाएगा क्लियरली। और नकल बिल्कुल नहीं करनी है, अच्छे से करना है। 5 10 20 25 40 45 48 70 एंड 80, इसका मुझे स्टैंड डेविएशन निकालना है।
और अभी तो आप ये तीनों मेथड से निकालोगे। फिर मुझे आपने बताना है कौन सा मेथड आपको इजी लगा। अगर आपका मीन बाय चांस पॉइंट में आ रहा है तो एक्चुअल मीन से मत निकालना, फिर आपको डायरेक्ट और एज्यूम्ड मीन से ही निकालना। लेकिन अगर आपका मीन एक्चुअल मीन पॉइंट में नहीं आ रहा तो फिर आप जो तीनों से निकाल के दिखाओगे। ठीक है, थैंक यू।